हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एंड पे कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक ठाक हैं। और व्लॉग कब से बनाया हुआ था, जब रमज़ान के कुछ आखिरी डेज़ चल रहे थे, और जो है वॉइस ओवर वो आज कर रही हूँ, जबकि ईद का सेकंड डे है। टाइम ही नहीं मिला, इतनी स्पीडली टाइम गुजर गया। तो मैं उधर से ही कंटिन्यू करूँगी जहाँ से मैंने ये व्लॉग बनाया था। तो रमज़ान के आखिरी अय्याम का व्लॉग है, और अय्याम चल रहे थे। अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल व मंजूर फरमाए, हमारे रोज़ों को कबूल व मंजूर फरमाए, और हमारे आने वाले रमज़ान भी सिरा सेहत और तंदुरुस्ती के साथ हमें नसीब फरमाए, आमीन। और अगरचे हमने जो है वो रमज़ान को बहुत ज़्यादा मिस करना है, वो इफ्तारी की रौनकें और वो सहरी के पुरसकून से लम्हात और इबादत से भरपूर लम्हात, लेकिन हमें ईद के आने की खुशी भी है। रमज़ान को हम अल्लाह हाफ़िज़ कहेंगे, इस उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट ईयर हम इसी तरह सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रमज़ान का एक दफ़ा फिर से वेलकम करें। अब हम तैयारी करते हैं अपनी ईद की। ईद अल्लाह ताला का इनाम है, और वो लोग जो ईद सोकर गुजारते हैं, मुझे उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ईद को भरपूर तरीके से गुजारना चाहिए, क्योंकि मिल बैठने का बहाना होता है, खुशी के लम्हात होते हैं। आजकल वैसे जो एक मशीनी लाइफ है, उसमें अगर ऐसे लम्हात मिलते हैं तो क्यों ना उनसे फुल तरह फ़ायदा उठाया जाए। आप क्या कहते हैं? शेयर कीजिएगा अपनी थॉट्स मेरे साथ। तो यहाँ पे मैं आई हूँ IKEA पे कुछ चीज़ें बाय करने। ईद की तैयारी करनी है, जिस तरह हमने ईद पे अपने लिए ड्रेसेस वगैरह बनवाते हैं, चूड़ियाँ, मेहंदी, इतने सारे लवाजमात होते हैं, इसी तरह घर को भी टिप टॉप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे तो चैन नहीं आता, अगर कोई मतलब ईद है या कुछ भी है और आपका घर सेट नहीं है, तो फिर आपकी सेट होने का कोई फ़ायदा नहीं। सो यहाँ पे मैं आई थी, कुछ चीज़ें बाय करनी थी, घर की चीज़ें, कुछ नई चीज़ें बाय करनी थी। तो लेट्स स्टार्ट विद मी। मैंने कुछ नए प्लेटर्स जो है वो बाय किए थे, साथ साथ कुछ नैपकिन्स वगैरह बाय किए हैं, कुछ ग्लेज़र्स वगैरह बाय किए हैं। और यहाँ पे ये देखें कितनी कूल लाइट्स हैं, और इनको देख के पता नहीं क्यों मुझे अपनी नानी अम्मा की याद आ जाती है। जब उन छुट्टियाँ होती थी तो हम नानी अम्मा के घर जाते थे। हमें वो गांव बहुत पसंद है, नासी मुझे, मेरे कज़न सबको। हम वहाँ पे मस्ट 1 वीक जो है वो जाया करते थे। और देखें इतनी कूल लाइट्स हैं, इनको देख के लालटेन की याद आ गई है, जो कि जब लाइट जाती थी तो नानी माँ ऑन करती थी, हम ऑफ़ कर दिया करते थे। सो बचपन बहुत अच्छा गुजरा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब बताएं, आपकी कैसी जा रही है ईद की तैयारी, और क्या आपने सब कुछ बाय कर लिया? आपके दर्जी ने आपके कपड़े दे दिए? और क्या हो रहा है घर में ईद के लिए? क्या स्पेशल इंतज़ामात होते हैं आपके घर में, मुझे ज़रूर बताइएगा। और जनाब यहाँ पे कुछ चॉकलेट्स वगैरह भी बाय की थी एज ए गिफ्ट ईदी देने के लिए। सो वो बाय की, और देखिए कितनी ज़्यादा वैरायटी है यहाँ पे चॉकलेट्स की। और मैं तो अब तो खैर खा खा के अब उकता चुकी हूँ, अब मुझे इतनी पसंद नहीं। जब मैं स्टार्ट में यहाँ पे आई थी तो बहुत ज़्यादा मैं खाती थी। अभी भी मैं चोकोहॉलिक तो हूँ, लेकिन अब ना वो वाला जो टेम्पटेशंस थी और वो जो देख के एक क्रेविंग से होती थी, वो चीज़ नहीं रही। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड वाली चीज़ हो गई है यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स होती हैं। सो अब थोड़ी सी दिल से उतर गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ मैंने जो लेना था, लिस्ट बनी हुई थी, जो वो बाय कर लिया है, और ग्रोसरीज भी हो गई हैं। और अब चलते हैं घर पे, क्योंकि इफ्तार का टाइम आने वाला है, मुझे जाके अभी इफ्तारी भी रेडी करनी है। सो कम विद मी।
एज़ यू हैव बीन सीन कि मैं घर आ चुकी हूँ और झटपट से जो है इफ्तार की तैयारी शुरू कर दी है। और इफ्तार मेन्यू है, जैम स्टिक्स हैं और कुछ पेरी बर्गर बना लेते हैं। सब झटपट से इफ्तार टेबल रेडी करते हैं। यहाँ पे हमें पता चल चुका था कि कल हमारी ईद है, यानी फ्राइडे को, और सैटरडे को पाकिस्तान में ईद है। सो नमाज़ पढ़ ली थी, इफ्तार हो चुका था, कॉफ़ी पी के ताज़ा हो चुके थे। सो आप घर को कुछ टिप टॉप कर लेते हैं। ये जो फ़ोटोज़ आप देख रहे हैं, काफ़ी अरसे से मेरा दिल था इनको चेंज करने का, और लेकिन मुझे अपनी चॉइस के मुताबिक जो है वो फ़ोटो फ्रेम्स नहीं मिले थे। बट नाउ आई हैव गॉट देम, सो लेट्स चेंज देम। एंड लुक दोस फ्रेम, हाउ एस्थेटिकली ब्यूटीफुल आर दोस। और ये प्लेसेस जो हैं ये भी मेरी फेवरेट हैं। ग्रीस है और सैंटोरिनी है और इसके अलावा कप्पाडोकिया है जो कि तुर्की में है। सो इंशाल्लाह यहाँ पे भी जाएंगे, विज़िट करेंगे इन प्लेसेस का। रियल में भी अभी तो फ्रेम्स को देख के खुश हो जाते हैं। और बीच बीच में इससे क्रेविंग भी हो रही थी, और मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे। सो ये देखें कितने मज़े के डोनट्स हैं। आई लव 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 कैरमल डोनट्स, और ये इतने ज़्यादा टेस्टी होते हैं कि अगर जन्नत का कोई जायका है ज़मीन पर तो बिलीव नहीं वो इन डोनट्स का है। और मुझे इनकी इतनी बुरी तरह क्रेविंग्स हो रही थी। सो अब मैंने भी खा लिया, मैं फिर से चार्ज हो चुकी हूँ। सो अब बाकी का काम करते हैं। सो मैट का चेंज हो चुके हैं, आप टेबल रेडी कर लेते हैं। सुबह ब्रेकफास्ट जो कि वो घर पे होगा ईद नमाज़ पढ़ने के बाद। जब मैन जो है वो घर पे आएंगे तो उनको एकदम से टेबल रेडी मिलना चाहिए। सो मैं सारी काम अभी कर लेती हूँ क्योंकि सुबह बहुत शॉर्ट टाइम होता है, आपको खुद भी रेडी होना होता है, टेबल भी रेडी करनी होती है, ब्रेकफास्ट बना के रखना होता है। सो सब ऑलमोस्ट 70% जो है वो रात को करना बेटर है, और सुबह बस फ्रेश नाश्ता बना के आप टेबल पर सेट कर दें और लिस्ट। और क्योंकि ईद स्टार्ट हो चुकी है, चांद रात आ चुकी है, सो अभी मेहंदी भी लगाएंगे। मेहंदी भी यहाँ पे रखते हैं और साथ कुछ मीठा भी होना ज़रूरी है। और पाकिस्तान में तो कल रोज़ा होगा, और खुश नसीब हैं वो लोग कि उनको एक और जुम्मा अल्लाह ताला ने अता किया। वो जुम्मे को, जुम्मतुल विदा को खूब अच्छे तरीके से इबादत करके गुजारेंगे। और हम भी खुश नसीब है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमें ईद जो है वो नसीब किया, और ईद अल्लाह ताला का इनाम है, तो हम भी भरपूर तरीके से इंजॉय करेंगे। सारी वैक्यूमिंग क्लीनिंग हो चुकी है, बेडशीट्स भी चेंज हो चुकी हैं, और कपड़े जो हैं वो अब रेडी कर लेते हैं। बच्चों के कपड़े रेडी हो चुके हैं, अब मेरे भी ऑलमोस्ट डन ही हैं। सो अब सुकून है। अब मैं पढ़ूँगी इशा की नमाज़, लेकिन उससे पहले मैं पीऊँगी एक कप कॉफ़ी। मैं कॉफ़ी को एंजॉय करती हूँ और उसके बाद ईशा की नमाज़ पढ़ती हूँ। और आप मेरा व्लॉग देखें, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक ऑल्सो। और इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में जो कि होगा ईद का व्लॉग होपफुली। So till next vlog, take care, Allah Hafiz, bye bye, don't worry, be happy and always keep smile.